सीए फाउंडेशन जून 2024 न्यू स्कीम के अंदर पहला अटेम्प्ट और आप सबका सपना है अकाउंट्स के अंदर 90 प्लस स्कोर करने का। और आपके दिमाग में यही बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि सर अकाउंट्स का सिलेबस तो वैसे ही इतना लेंथी हो गया है, तो अब क्या 90 प्लस का सपना साकार हो पाएगा? अब क्या करना है, कैसे करना है? देखो 90% बच्चों का सपना होता है कि 90 प्लस आए, बट 10% बच्चों का सपना भी पूरा नहीं होता कि उनके 90 प्लस आ पाते हैं अकाउंट्स में। तो ऐसी क्या गलतियां होती हैं, ऐसी किन चीज़ों को हमें फॉलो करना है न्यू स्कीम के हिसाब से कि हम अपना 90 प्लस का सपना साकार कर पाएं? इसलिए मैं आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं हाउ टू स्कोर 90 प्लस इन सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। किस तरीके से हमें स्कोर करना है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो भी जून 2024 के अंदर अपना अटेम्प्ट देने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं और उसके साथ साथ एंड में टारगेट भी देके जाऊंगा कि इस डेट तक अगर आपने ये चीजें कर ली तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर 90 प्लस इन सीए फाउंडेशन अकाउंट्स जून 2024। चलिए अब बात करेंगे टिप्स की। सबसे पहले तो बेटा आपका सपना है 90 प्लस लाने का। आप कभी भी किसी से ये मत पूछना कि सर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है। 90 प्लस का सपना है, टाइम है अभी भी आपके पास अच्छा खासा। तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस कवर करना है, पूरा का पूरा 100% सिलेबस कवर करना है और स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 1 यानी कि अपनी थ्योरी वाले से। उसके बाद जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, इसी सीक्वेंस में जाना है। आपके लिए कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है बहुत अच्छे तरीके से। तो यू नीड टू कवर द होल सिलेबस। 90 प्लस का सपना है तो इंपॉर्टेंट चैप्टर से काम नहीं चलने वाला आपका, ठीक है जी। उसके अलावा डोंट गो फॉर डिफरेंट बुक्स। आप क्या करते हैं, आप सोचते हो कि यार इस वाले इंस्टीट्यूट की वाली बुक पढ़ लूं, इस वाले इंस्टीट्यूट की वाली बुक पढ़ लूं, ये वाले क्वेश्चंस करा लूं, ये वाले क्वेश्चंस कर लूं। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। 90 प्लस का सपना ना डिफरेंट बुक्स करने से नहीं होगा, एक ही क्वेश्चन को बार बार करने से होगा। और आपको क्वेश्चन कौन से करने हैं वो भी बता दूं मैं आपको। आईसीआई मटेरियल के अंदर जितने भी क्वेश्चन है, आपका आईसीआई मॉड्यूल है उसके अंदर जितने भी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन है, वो सारे के सारे। उसके अलावा आरटीपीस कम से कम पिछले 5 अटेम्प्ट के आरटीपीस, एमटीपीस कम से कम 3 अटेम्प्ट के और पास्ट एग्जाम कम से कम 10 अटेम्प्ट के पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस। सिर्फ आपको ये करना है। अगर आपने ये कर लिया ना तो डेफिनेटली आपके सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। अब आप कहेंगे सर इतनी सारी चीजें कैसे करेंगे? तो बेटा आप इसके लिए रेफर कर सकते हैं हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक, जिसके अंदर आईसीए मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस, आरटीपी 5 अटेम्प्ट के नहीं, उसमें पता नहीं कितने अटेम्प्ट के हैं आज तक, जितने भी उस चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे पीपी बुक में मिल जाते हैं। एमटीपी सारे के सारे, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन जितने भी हैं सारे के सारे। अब आप कहेंगे सर कितने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे? बेटा यही तो बेस्ट बात है कि परफेक्ट प्रैक्टिस के अंदर जहां पर जो जो सेम क्वेश्चन आ रहा होगा ना उसके आगे रेफरेंस लिख दी होगी कि भाई साहब ये वाला क्वेश्चन इस जगह पे आया है, तो आपको समझ आ गया यार ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आईसीए का फेवरेट क्वेश्चन है। तो उससे क्या हुआ, आपका क्वेश्चन रिपीटेशन कम हो गई। तो बेस्ट मर्जिंग मिलती है आपको परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में सारे के सारे क्वेश्चन की। तो या तो आप ये सारी चीजें कर लो, और अगर नहीं करना चाहते हो, सिर्फ परफेक्ट प्रैक्टिस करना चाहते हो तो सिर्फ परफेक्ट प्रैक्टिस कर लो। अगर परफेक्ट प्रैक्टिस कर ली तो ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चंस के लिए आपको डिफरेंट बुक्स पे नहीं जाना है। अगर आप पीपी है तो सिर्फ परफेक्ट प्रैक्टिस पे फोकस करिए, अदरवाइज ये सारी की सारी चीजें करिए, ठीक है जी। तो ये हो गया, डोंट गो फॉर डिफरेंट बुक्स। 90 प्लस का सपना हो या पास होने का सपना हो, आपको चीजों को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अपनी लाइफ के अंदर। जितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे चीजें उतनी ज्यादा लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होगी, उतना ज्यादा अपने सपने से दूर होते रहोगे। उसके अलावा क्वेश्चंस बिकम लेंथी इन एग्जाम। ये बहुत सारे बच्चों की दिक्कत रहती है कि सर जब हम अपने घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे होते हैं क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान होता है, टाइमली मैनर में पूरा हो जाता है, और पेपर के अंदर वही क्वेश्चन हमसे डबल टाइम लग जाता है, 1.5 गुना टाइम लग जाता है। फॉर एग्जांपल कोई फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, हम यहाँ पर घर पे करेंगे तो 10 मिनट लग रहे हैं, घर वहां पर एग्जाम में लगते हैं 15 मिनट। ऐसा इसलिए होता है मेरे बच्चों क्योंकि यहाँ पर आप जो क्वेश्चन कर रहे होते हो ना वो रफ में कर रहे होते हो। पेपर के अंदर क्या करना पड़ता है, पेपर के अंदर बनाना पड़ता है फॉर्मेट, पेपर के अंदर फॉर्मेट का ध्यान रखना है, प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं वहां पर। तो आपको क्या करना है, इसलिए जो भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, पीपी के आप जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो उसका एटलीस्ट 50% क्वेश्चन आप विद फॉर्मेट बनाए, वरना होने वाला क्या है, यहां पर उस क्वेश्चन में लग रहे हैं 12 मिनट, एग्जाम में लगेंगे 18 मिनट। आपको लगेगा यार मेरे को टाइम ज्यादा लग रहा है, टाइम ज्यादा नहीं लग रहा। घर पे आप रफ में कर रहे थे, टी शेप अकाउंट बनाया और पूरा का पूरा कर दिया, वहां पर आप पर्टिकुलर्स लिख रहे हो, अमाउंट लिख रहे हो, डेबिट क्रेडिट लिख रहे हो, ऊपर नाम लिख रहे हो पूरा, तो इट विल टेक टाइम। तो आपको पता नहीं चलता कि यार मेरा टाइम एक्चुअल में ज्यादा लग रहा था घर पे भी, बस मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा था, वहां पर वो वाला टाइम बच रहा था। एग्जाम में नहीं बनाऊंगा तो नंबर कट जाएंगे। तो एग्जाम में बना रहे हो, और जब बना रहे हो तो वहां पर टाइम लग रहा है। तो ध्यान रखिए जो लेंथी हो जाते हैं ना क्वेश्चन लेंथी नहीं होते। क्वेश्चन लेंथी इसलिए हो जाते हैं, एक तो प्रैक्टिस कम होती है, आपको समझ नहीं आता क्या कहां से स्टार्ट करना है, कहां खत्म करना है। दूसरा आप फॉर्मेट के साथ प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो मैं कह रहा हूं आप रफ में भी जब भी प्रैक्टिस करते हैं उसका 50% क्वेश्चन कम से कम आप विद फॉर्मेट ट्राई करिए, और बिलीव मी ये इट विल क्रिएट अ बिग डिफरेंस। ये कोई नहीं बताता आपको, कोई भी नहीं बताता, और आपने ये फॉलो करना चालू कर दिया ना आज से तो आपको पता लगेगा इट विल क्रिएट अ वेरी बिग डिफरेंस। कहीं ना कहीं 20 to 30% मार्क्स अभी से इंक्रीज होने चालू हो जाएंगे इसके अंदर।
उसके अलावा नीड एनालिसिस ऑफ एवरी चैप्टर, आपको क्या चाहिए, हर एक चैप्टर का एक डीप एनालिसिस चाहिए। डीप एनालिसिस बोले तो कि यार इस चैप्टर के अंदर मेरे क्या पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, मेरा को क्या आता है क्या नहीं आता। फॉर एग्जांपल एनपीओ का चैप्टर है, एनपीओ के अंदर आपको पता है यार गिनती की 4-5 चीजें हैं, सब्सक्रिप्शन है, कंज्यूमेबल्स है, इस तरीके से 3-4 चीजें आपको पूरा का पूरा, डोनेशन है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, इस तरीके से 4-5 चीजें। तो उसके अंदर मेरा कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, इस तरीके से आपको पूरा का पूरा एक एनालिसिस चाहिए। और ये कब पता लगेगा, ये पता लगेगा जब आप हर चैप्टर का, सबसे पहले आपने हर चैप्टर का प्रैक्टिस करने के बाद आपने सबसे पहले कंसेप्ट समझा टीचर से, उसके बाद पीपी के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, उसके बाद टेस्ट दिया। जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे बड़े बच्चों, तब तक कोई फायदा नहीं है। आपको लगता है यार मैं कंसेप्ट कर लूं मेरा काम हो गया, ऐसा नहीं है। कंसेप्ट करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि आपको प्रैक्टिस की पता लगे कि आपको क्वेश्चन कितना समझ आया, कितना कंसेप्ट समझ आया। उसके बाद आपको हर एक चैप्टर का टेस्ट देना पड़ेगा, तब जाके पता लगेगा कि यार कितनी अच्छी तरीके से चीजें आ रही हैं। तो हर चैप्टर का एनालिसिस जरूरी है, जो टेस्ट से पता लगेगा कि इस चैप्टर में आपका क्या पोर्शन स्ट्रॉन्ग है और क्या वीक है। रिवीजन के टाइम पे मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, रिवीजन करते भी हैं तो क्या करते हैं यार, वो दोबारा से स्टार्ट से अपना लेके बैठ जाते हैं। फॉर एग्जांपल एनपीओ रिवाइज कर रहे हैं, पूरा का पूरा दोबारा वैसे ही पूरा उठा के रिवाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन का उन्हें पता नहीं कैसे करना है, कौन सा करना है। रिवीजन के अंदर अगर मैं बात करूँ ना, रिवीजन सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आपने टेस्ट दिया, आपको पता लग गया क्या गलतियां हैं, उस पॉइंट्स को मार्क कर लिया। रिवीजन के टाइम पे उनको बहुत अच्छे से देखना। क्वेश्चन जब आप पहली बार कर रहे हो तो स्टार मार्क करते चलो, जो क्वेश्चन यूनिक लग रहे हैं, लेंदी लग रहे हैं, डिफिकल्ट लग रहे हैं, रिवीजन के टाइम पे सिर्फ उन्हीं को करना होता है। स्टार मार्क क्वेश्चन जो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि स्टार्टिंग से मार्क करके चलिए। तो नीड एनालिसिस ऑफ एवरी चैप्टर के लिए आपको चाहिए टेस्ट। अब आप कहेंगे सर चैप्टर वाइज टेस्ट कहां से लाए, तो बेटा ये आपको हमारे पूरे 9.0 कोर्स के अंदर पीपी बुक के साथ साथ आपको टेस्ट मिलते हैं। हर एक चैप्टर के 2-2 टेस्ट मिलते हैं, जो हमारी फैकल्टी आपको टाइम बाउंड मैनर के अंदर विद इन 7 डेज, मैक्सिमम 7 डेज के अंदर पेपर चेक करके देती है। तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, और चाहे तो आप बाहर से भी ले सकते हैं। बट ध्यान रखना, टेस्ट किसी एक्सपर्ट फैकल्टी से चेक कराना, ऐसा ना हो कि खुद ही बैठ गए चेक करने। इसके अलावा दूसरा, होल चैप्टर इज कवर्ड इन पॉइंट्स। बेटा देखो क्या, आपका सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, तो आपके लिए जरूरी है कि वो पूरा का पूरा चैप्टर आपके पास ना कुछ पन्नों में या कुछ पॉइंट्स में कवर हो। जैसे मैंने एनपीओ का एग्जांपल दिया, सब्सक्रिप्शन है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, और ये चीजें हैं। तो इस तरीके से ना चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद अपने दिमाग में एनालिसिस करा करो कि यार इस चैप्टर में है क्या क्या। ठीक है जी, अपने दिमाग में नोट्स बनाया करो, दिमाग के अंदर बैठ, मतलब एक बार तो आपने पूरा पढ़ लिया, उसके बाद एक बार पढ़ के पूरा रिवाइज कर लिया, उसके बाद उसके मेजर पॉइंट्स को अपने दिमाग में बिठा लो। रिवीजन के टाइम पे जब तक ये दिमाग में नहीं बैठेंगे ना सारे पॉइंट्स कि इस चैप्टर में है क्या, तब तक वो नहीं बात बनेगी। तो इसके लिए आप कंसाइज नोट्स रेफर कर सकते हैं, अपने कंसाइज नोट्स जरूर बनाइए आप पेपर से पहले के लिए। बेसिकली आज के समय में, आज जो अपने उस 1.5 दिन की तैयारी कर रहा है कि पेपर से पहले 1.5 दिन में मेरे को क्या पढ़ना है, वही ये 90 प्लस 100 का सपना देख सकता है भाई साहब, वरना तो बाकी सब हम सब टाइम पास कर रहे हैं। आपको क्या करना है, बेसिकली सबसे पहले प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस के समय आपने मार्क कर लिया कि रिवीजन के टाइम पे कौन से क्वेश्चन करने हैं। नोट्स बनाते समय आपने ये डिसाइड कर लिया कि रिवीजन के टाइम पे मेरे को कौन से नोट्स को और कौन सी गलती को ज्यादा फोकस करना है। अभी सारी की सारी गलतियां कर करके उन्हें मार्क करते रहो कि यार ये रिवीजन के टाइम पे मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो होल चैप्टर इज कवर्ड इन पॉइंट्स, सारे के सारे चैप्टर आपके कवर होने चाहिए पॉइंट्स में, और ये इस वाले पॉइंट से ही लिंक है। एनालिसिस करोगे, टेस्ट दोगे, तो पता लगेगा कि यार क्या गलतियां क्या नहीं है, वहां पर पता लग गया यार ये वाला पॉइंट मेरा स्ट्रॉन्ग है, ये वाला वीक है। ठीक है जी। इसके अलावा एनालिसिस ऑफ टेस्ट, बच्चे क्या करते हैं कि टेस्ट तो दे दिया, तो टेस्ट देने की वजह से क्या होगा, टेस्ट देके देखो, टेस्ट देने के ना 2 से 3 फायदे होते हैं। पहला, टेस्ट के चक्कर में आप रिवीजन कर लेते हो। दूसरा, टेस्ट के चक्कर में जब टेस्ट दोगे तो आपको पता लगेगा कि इस चैप्टर मेरा क्या स्ट्रॉन्ग है क्या वीक है। तो उसका टेस्ट का एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है, उस टेस्ट का एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। और हर हफ्ते, मैं तो कहता हूं हर हफ्ते अपना एनालिसिस करा करो कि पिछले हफ्ते मेरे क्या प्रोग्रेस थी, कितने चैप्टर आते थे, इस हफ्ते मेरे को कितने चैप्टर आते हैं, मेरे को कितने टेस्ट दे दिए हैं, टेस्ट में कितने नंबर इंक्रीज हैं। तो एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है, और फुल कोर्स टेस्ट देने हैं और उनका एनालिसिस करना है। तो अगर आप ये पॉइंट्स करते हो, बेसिकली अगर मैं समराइज करूं, आपको कुछ भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। जब भी कोई आप चैप्टर कर रहे हो तो उसके अंदर सबसे पहले कंसेप्ट करा, कंसेप्ट करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करें परफेक्ट प्रैक्टिस से, देन चैप्टर वाइज टेस्ट दिए, टाइम बाउंड मैनर में आपने रिवीजन करी। ठीक है जी, टाइम बाउंड मैनर में आपने रिवीजन करी। रिवीजन के लिए नोट्स अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं, रिवीजन के लिए क्वेश्चन जो मेरे को डिफिकल्ट लग रहे हैं पीपी के, वो अभी मार्क करते चल रहा हूँ, रिवीजन के टाइम पे वही करूंगा। टेस्ट के अंदर जो गलतियां होनी उसको मार्क करते चल रहा हूँ, रिवीजन के टाइम पे वही मेरे को मदद करेंगी। तो ये सारी की सारी चीजें अगर आपने कर ली तो बिलीव मी कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। सिंगल बुक पे रेफर करना है, टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देने की फोकस करना है, और यही सारे के सारे पॉइंट्स है। और 50% क्वेश्चन जो मैं अभी आज प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसका 50% क्वेश्चन मैं फॉर्मेट के साथ प्रैक्टिस करूंगा। तो ये तो हो गया टिप। अब मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ कुछ टारगेट्स की। तो टारगेट्स बेटा कुछ ये रहने वाले हैं कि आपका जो फर्स्ट टारगेट मैं आपको दे रहा हूं वो ये है कि भाई साहब अगर 90 प्लस का सपना है तो आपका जो सिलेबस है ना मैक्सिमम 31 मार्च तक हो जाएगा। पहले मैं इसे 15 मार्च दे रहा था, बट मैंने कहा नए चैप्टर है, डिसोल्यूशन ऐड हुआ है, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऐड हुआ है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर ऐड हुआ है। तो 31 मार्च तक का मैंने आपको टाइम दे दिया है। ठीक है जी, 31 मार्च तक आपका मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, मैक्सिमम के 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। और सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब विद रिवीजन, विद टेस्ट पेपर्स, विद परफेक्ट प्रैक्टिस के सारे क्वेश्चंस। फर्स्ट रिवीजन जब फुल रिवीजन करेंगे वो आपको दिया है 10 अप्रैल, 10 दिन का समय दिया है एक रिवीजन करने का और एक फुल कोर्स टेस्ट देने का। इन 10 दिनों के अंदर 10 अप्रैल तक आपको एक फुल कोर्स टेस्ट दे देना है, उससे में आपको पता लग जाएगा
जाएगा आपके क्या स्कोर आ रहा है, 50, 60, 70 जितने भी नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अब वो जो नंबर आएंगे ना, उससे आप देखना पेपर के अंदर कितना इंक्रीज कर पाओगे वो बाकी दिनों के अंदर। सेकंड रिवीजन आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए 15 अप्रैल तक सेकंड टेस्ट के साथ। अब देखना फर्स्ट और सेकंड टेस्ट के अंदर डिफरेंस क्रिएट कब होगा। आपने अगर फर्स्ट टेस्ट देने के बाद अपनी गलतियों को एनालाइज करा, कि मेरी क्या गलती थी, क्या ठीक करना है, उस पर काम करा, तो आप सेकंड टेस्ट में देखेंगे कहीं ना कहीं 10 से 15% नंबर बढ़े। और हर टेस्ट में आपको एक कोशिश करनी है कि मेरे 10 से 15% नंबर बढ़ जाए, तो एग्जाम तक आते आते वो 90 तक पहुंच जाएंगे बड़े आराम से। पेपर से पहले 15 मई तक आपको कम से कम 3 से 4 रिवीजन, 5 रिवीजन हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, विद 5 to 7 फुल कोर्स टेस्ट देना है। और ऐसा कर लिया तो बिलीव मी यू विल गेट 90+ इन अकाउंट्स में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमारा कोर्स भी रेफर कर सकते हैं 9.0, जिसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, डाउट क्लासेस, आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल होती हैं, जिसके साथ टेस्ट मिलते हैं, परफेक्ट टेक्स्ट बुक मिलती है और ये बहुत सारी चीजें आपको अनकाउंटेबल चीजें मिलती हैं, तो आप वो भी रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, इनको फॉलो करिए और अपकमिंग अटेम्प्ट के अंदर 90+ का सपना साकार करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, जय श्री श्याम।